हैं? किसको बोल रहे हैं? कहाँ भा? नहीं तार काहे बनाऊ? हमारा वीडियो ना बने। काहे बनाऊ यार तार? नहीं नहीं। गुड मॉर्निंग गाइस, तो हम लोग उठ चुके हैं और ये है मेरा नया ब्लॉग। तो हम लोग जा रहे हैं सब्जी लेने, बड़े बड़े लोग। चलो बड़े भाई। बंद हो गया जी, कैसे हैं आप सब? कैसी लग रही मेरी शक्ल बिना 2 दिन नहाए हुए? ठीक। मैं अभी तो नहीं नहाया 2 दिन से। हाँ, तो यही खूबसूरती का राज है दोस्तों, समझ रहे हैं आप। और आज हम लोग चलेंगे सब्जी मंडी। सब्जी मंडी में आप लोग सब्जी देखेंगे और सब्जी के आकार के लोग भी देखेंगे। बहुत मजा आने वाला है गाइस। अब हम लोग पहुंच के बात करेंगे, अब ज्यादा बात ऐसे नहीं करेंगे, है ना। रास्ते में हम लोग क्या करते हैं वो तो आप लोग ने वीडियो में देखा ही था। वीडियो में देखा ही था, है ना। देखिए वो ब्रह्म ज्ञान है, समझ रहे हैं आप। ब्रह्म ज्ञान मिस नहीं होना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान इनको ऐसा मिल गया है, खांसी नहीं बंद हो रही है। अपने रात में खांसते रहते हैं तो नहीं सोते हैं, और अपने ही खांसी से हमको भी नहीं सोने देते हैं। गाइस कोई बात नहीं, अब इनको सब्जी मंडी लेके जा रहे हैं, वहां भी धूल धक्कड़ होगी, वहां ही आराम से खांसेंगे, हम दोनों लोग मिलके खांसेंगे गाइस। अब बंद कर दीजिए। खांसी बढ़ कैसे गई? चलो फिर। अरे मेन कैरेक्टर को आने दोगे? फ्री में आएगी क्या सब्जी? बुआ भी आएंगी क्या अभी? और क्या। तो मैं इतनी जल्दी क्यों आ गया? कोई बात नहीं। माता जी अभी खाना खा रहे हैं गाइस, आएंगी फिर हम लोग सब्जी लेने जाएंगे। और क्या, दूसरे टाइम भी तो खाना होता है। अच्छा, शाम को। और क्या, 2 टाइम खाना होता है, याद रखो ये लोग। 3 टाइम खाओगे पेट निकल आएगा। हम लोग अमीर लोग हैं इसलिए हम लोग 2 टाइम खाना खाते हैं। हाँ हाँ, और क्या। और क्या, इतने अमीर हैं दूसरे टाइम खाने के लिए सब्जी लेने जाना पड़ता है। सुबह खा ली, रात का हिसाब से। खांसी क्यों बढ़ रही? गड़िए में खांसी बढ़ रही है क्या? अभी तक तो ठीक थी। कोई बात नहीं, अभी जहाँ चल रहे हो वहाँ छींक भी आएगी। वहाँ साले इतने लोग चल रहे होते हैं ना, खाली उनके पैर की धूल से इतना धूल धक्कड़ हो जाता है, बड़ी दिक्कत हो जाती है। गाइस कल इन्होंने एक शायरी डाली थी, आप लोगों ने सुना होगा। कैसी लगी आप लोगों को? भैया वही फिर से सुनाएंगे। भैया, चलो भैया सुनाओ। भैया कुछ नहीं सुनाएंगे। इन्होंने आप लोगों को सुनाई हुई है, उसको सुनिए और उसकी रेटिंग दीजिए, उसके रिव्यूज दीजिए। और वो पूरी गजल पढ़िए, बड़ी शानदार गजल है, वो बड़ी सुंदर सी गजल है। भैया उसका मतलब ब्लॉग में बताएंगे। बताओ उस शायरी का मतलब। उस शायरी का मतलब बड़ा डीप है। आप लोगों ने अगर उस शायरी को ध्यान से सुना होगा तो मतलब तो समझ में आ ही जाएगा, है ना। जैसे कि पहली लाइन थी, मैंने कहा मिलो तो मिला। अब जैसे ये 2 प्रेमी प्रेमिका की बातचीत हो रही है ना। जैसे अक्सर अब निखिल भाई हैं और निखिल भाई भाभी से कहते हैं तभी भाभी मिलती हैं, है ना। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि मैंने कहा मिलो तो मिला, मतलब इन दोनों की मुलाकात भी इनिशिएट कौन कर रहा है? मैं ही कर रहा हूँ, एक ही इंडिविजुअल कर रहा है। तो वो भी पहला दुख है कि यार सामने वाले का भी तो कभी मन करे मिलने का, वो भी तो कहे मिलने के लिए। तो वो पहला दुख हो गया। फिर दूसरा दुख कि भाई मैंने भी मिल के मुंह पे कहा, तो अब मैंने उसको कन्फेस कर दिया कि मुझे इस बात का दुख है। तो वो दुख सुन के उसे दुख हुआ होगा, अब उसको दुख हुआ इसलिए मुझे दुख हो गया, तो ये दूसरा दुख हो गया। ठीक है ना। समझ में आए तो कोई जरूरी नहीं है, मत समझिए, आप लोग वैसे भी बेवकूफ आदमी जो हमारी वीडियो देख रहे हैं। तो जो तीसरा दुख है वो तो जाहिर किया ही गया है कि मैं चाहता था मुझसे बिछड़ के खुश रहे वो, लेकिन जब वो खुश हुआ तो दुख हुआ मुझे। यही बात है कि जब वो मुझसे बिछड़ के खुश हो गया तो वो देख के भी मुझे दुख हुआ। तो गाइस बुआ आ रही हैं। हाँ, अब ये बकैती बंद करेंगे हम लोग, नहीं तो हम लोग दुकान पे पहुंच के बोलते हैं। उस हाईवे की तरफ जिसका नाम है शहीद पथ। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि नाम शहीद पथ क्यों रखा गया होगा। अच्छा, है ना। ये बहुत सोचनीय विषय है गाइस। अब देखिए ये बढ़ते चले आ रहे हैं, इनको डिपर का मतलब नहीं मालूम, गाँव से आए ना। बिजली वाली बस लेके चले आए तो हमारे मुंह पे ही रोक देंगे। अब देखिए हम लोग चढ़ रहे हैं गाइस कहाँ पे? शहीद पथ हाईवे पे। शहीद पथ हाईवे पे। और जैसे ही हम लोग चढ़ेंगे तो आपके बाएं हाथ पे कुछ दिखेगा। निखिल भैया दिखाइए तो। ये अच्छा, ये स्कूल। हाँ, ये वही सिटी मोंटेसरी स्कूल है गाइस, जिसके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अच्छा, है ना। सबसे ज्यादा बच्चे सिटी मोंटेसरी स्कूल में पढ़ते हैं।
ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी था क्या इसके पास? और क्या? ये सीनरी आप लोग देख सकते हैं गाइस। अभी हम लोग चलेंगे और एक बहुत सुंदर सा पिकल बॉल का कोर्ट दिखेगा आपको, वो भी निकल भैया आपको दिखाएंगे। पहले ढिचिक ब्रेकर खाएंगे गाइस हम लोग। अब आप थोड़ा सा शीशा मैंने खोल दिया है। हाँ हाँ। अब बाएं तरफ नीचे दिखाएगा पिकल बॉल का कोर्ट है। नीचे कैसे दिखेगा? नहीं दिख रहा है? अभी दिखेगा। और कौवा फोन ले जाए। बस गाइस यही दिखाना था आप लोगों को कि हम लोग भी बढ़िया जगह रहते हैं भाई, जैसे कि हम लोग अमीर तो आए ही है ना। और क्या, बस हो गया भाई। ढेर अमीरी दिखा देंगे, ससुर में नजर लगा देंगे तो। हाँ सही बात, ये बात भी तो है, भाई ज़्यादा अमीरी दिख जाएगी ना। सामने जो गाड़ी जा रही है, ऐसी 2-4 गाड़ी तो हम लोग सपने में रोज खरीदते हैं। अरे कल ही मैंने नौकर को गिफ्ट दे दिया था, उसके बेटे का बर्थडे था ना। ये वाली गाड़ी ना? हाँ, तो जो अगवा जा रही, देखो दिल्ली नंबर भी। हाँ। अमीरी तो खून में, हमारा खून बहुत महंगा बिकता है गाइस। बहुत 340 रुपये लीटर। कितने दिन में बनता है इतना खून? इतना खून हाँ, बन जाता है 2-3 महीने में, तो बन ही जाता, 3 महीने में बन जाता है 1 लीटर खून। वाह। ये गाइस बाएं हाथ पे ढे आईएएस की कोचिंग है गाइस। यहीं आते हैं बेरोजगार लोग। देखिए आईएएस की कोचिंग करने वालों की एक बहुत बढ़िया खासियत है गाइस, वो लोग अपने आप को बेरोजगार महसूस ही नहीं करते। उनसे पूछो क्या कर रहे हो, आईएएस की कोचिंग कर रहे हैं। दरअसल वो बेरोजगार हैं। देखिए 2 तरीके के बेरोजगार होते हैं गाइस। हाँ। एक बेरोजगार होते हैं जो खुद को बेरोजगार मानते भी हैं। एक बेरोजगार होते हैं जो कहीं ना कहीं कोचिंग पकड़ लेते हैं, एमए करने लगते हैं। क्या कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हो पता नहीं। तो ये 2 कैटेगरी है गाइस बेरोजगारों की। मुझे क्यों ऐसा पता है, क्योंकि मैं भी मास्टर्स ही कर रहा हूँ गाइस। बेरोजगारी की एक चरम सीमा हमारे पास भी है। ये है गाइस मुसड़िया चौराहा, जिसका नाम बदल के शहीद चंद्रशेखर आजाद चौक कर दिया गया है गाइस। समझे जी, ये है मुसड़िया चौराहा। ये वो जा रहे हैं, उनको मरने का शौक चढ़ाए गए, चपना लगाए हैं, चौनहरा नहीं रहा है, लेकिन ठेले पड़े हैं गाड़ियों की। भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ। जैसे ही भीड़ बढ़ती है तो पुलिस वाला छुट्टी चला जाता है। खाली रहता है, पुलिस वाला खड़ा रहता है चालान काटने के लिए। भीड़िया बढ़ती है, चला जाता है। अब ये जिस लेन में हम लोग चल रहे हैं, हम बड़ी ऐतिहासिक चीज़ें आपको दिखेंगी। जयपुरिया स्कूल दिखेगा और एक और इंस्टीट्यूट दिखेगा जिसका नाम है JDRI, जुडिशियल रिव्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वो नाम है उसका। ये देखिए जयपुरिया स्कूल आ गया। बाएं हाथ पे आप लोगों को बड़ा सुंदर सा स्कूल है, मैनेजमेंट। एक तरफ कॉलेज, एक तरफ स्कूल है। अच्छा, किधर कॉलेज है? अच्छा, दोनों एक ही साइड है? दोनों चला गया एक ही साइड। ओह। और अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं गाइस। ये पुलिस का ठेका है गाइस, कुछ तो है ये, क्या है, IG ऑफिस है ये। पुलिस का ठेका? वो पुलिस मॉडर्न स्कूल था। अच्छा। और ये पुलिस का ठेका ये है गाइस। ये डिप्टी कमिश्नर यहाँ बैठते हैं। देखा, हम लोग बड़े बड़े लोगों के बीच रहते हैं। हाँ, ये आते रहते हैं। ये मतलब ये हमारे घर नहीं आते, हम इनके घर नहीं जाते। हम लोग का जलवा बराबर है। कल एक वीडियो देखी थी भैया, पता है? जी जी। वीडियो में क्या था, मतलब ऐसे ही देख रहा था, वो भले मजाक में वीडियो बना रहा हो, लेकिन बहुत सही बात बोलती। उसने बोला क्या कि एक बार इधर दिखा दीजिए, यही है जुडिशियल ट्रेनिंग JDRI। यहाँ पे गाइस जो जज वाला एग्जाम क्वालिफाई करके आते हैं, उनकी ट्रेनिंग यही होती है गाइस। हाँ, आप कुछ तो वो बोलता है कि अगर मेरे पास बहुत पैसा है जी, तो तुम्हारे हिसाब से बताओ मैं अमीर हूँ कि गरीब हूँ। तो उसका दोस्त कहता है कि बहुत पैसा है तो आदमी पैसों से नहीं, दिल से अमीर होना चाहिए। कहा ये कौन डिसाइड करेगा कि मैं अमीर हूँ कि गरीब हूँ? वो कहता है कि ये कैसे पता चलेगा? तो बोलता है जैसे अभी मेरे पास 250 रुपये हैं और तेरे पास 50 रुपये हैं, तो बता अमीर कौन है? बोलेगा तुम अमीर हो।
तो बोलेगा अभी तू यहाँ से चला गया और एक आदमी मेरे बगल आके खड़ा हो गया, उसके पास 300 रुपए हैं, अब बता कौन अमीर है? तो बोला वो अमीर है। तो बोला हम अमीर नहीं होते, हमारे पास गरीब खड़े होते हैं इसलिए हम अमीर होते हैं, और जहाँ हमसे अमीर आएगा वो अमीर हो जाएगा, तो अमीर कोई होता ही नहीं है। एकदम सही बात है, एकदम सही बात है भाई। एकदम सही बात है। अब हम लोगों के लिए अंबानी अमीर है, एलन मस्क के लिए अंबानी गरीब है। गरीब है, सही बात है। तो कोई अमीर होता ही नहीं है असल में। लेकिन दरअसल गाइस खलीहर वो होता है जो ऐसी बातें करता है, समझ रहे हैं? क्योंकि ना हम लोगों के पास 250 है, ना 300 है, ना 50 है, तीनों ही नहीं है। लेकिन बातें अंबानी वाली करते हैं हम लोग। लेकिन हम अमीर है भाई। हाँ। क्योंकि हम अमीर अपने आप को समझते हैं। हाँ, और क्या। और क्या। अब ये देखिए एक और स्कूल आ गया गाइस, ये हनीमैन चौराहा है गाइस। हनीमैन आप लोग जानते हैं जो होम्योपैथी के जनक थे, इनकी मूर्ति भी लगी है। पान थूक थूक के सब इनको लाल कर दिए हैं धरती का, लेकिन है सफेद गोरे थे। अच्छा। और ये सब व्यवस्था है गाइस यहाँ पे। ट्रैफिक काफ़ी लग गया है गाइस, क्योंकि ट्रैफिक रूल को फॉलो भी नहीं करता, हम लोग भी नहीं करेंगे। देखिए लाल बत्ती हो गई तब भी हम लोग चले जाएंगे। तो गाइस ब्लॉग में बने रहो और फनी ब्लॉग मिलेगा आगे। बिल्कुल। तब तक के लिए एंड करते हैं, टाटा। बहुत ही गोपनीय मंडी है गाइस। इनका महक बहुत तेज आने लगा मिर्चा का। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मिर्च है। मटर ले जाइए फ्री में। मंडी में होती है सब्जी, गाय गोरू वाली सब्जी। गाय गोरू वाली सब्जी ले गया एक आलू नहीं ले गया। यहाँ गाइस सब्जी बेचा नहीं जाता, डांट के भगा दिया जाता है गाइस। यहाँ पे कुछ लोगों की आप स्लोगन देखेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि अंग्रेज फिर से आ गए हैं, उनको भगाने की तैयारी की जा रही है ना। अभी जैसे ये बगल में हमारे बोल रहे हैं बहुत अच्छी मटर 2 कौड़ी की मटर देते हैं गाइस जी। लेकिन गटाई चीर के ऐसे बताएंगे कि जैसे बोबड़े नेता है। जैसे कि अपनी बात हुई थी, इन भाई साहब की खांसी के साथ साथ छींक भी शुरू हो चुकी है। हम लोग साथ में खांस रहे हैं गाइस, आप लोगों को देख के अच्छा लगेगा। बहुत सही, भैया भी हमारे ब्लॉग में शामिल हो गए हैं गाइस। ये क्या बांध के ले जा रहे हैं भैया? आलू है, प्याज है। वाह, आलू है, प्याज है, देखो गाय भी है। और क्या देख रहे हैं गाइस, यही है लखनऊ गाइस। यहाँ राह चलते सब आपके भाई हो जाते हैं। लो भैया पकड़ो। मंडी से निकल के बताते हैं गाइस, जब हम लोग गाय को रोटी देने आएंगे। हाँ, गाय को रोटी देना एक बहुत बढ़िया व्याख्या होगी गाइस उसकी। देखिए गाइस मटर ले ली गई है, वहाँ आप लोग लौकी देख पा रहे होंगे गाइस। तो जिसके घर में डंबल नहीं है वो लौकी से काम चला सकता है। इसको कद्दू कहते हैं गाइस। ऐसा कद्दू आपने देखा नहीं होगा, खीरे के बड़े पापा का लड़का है, समझ रहे हैं? कद्दू है ये? हाँ ये कद्दू है, ये पतला कद्दू कहते हैं इसको। खीरे की साइज में? खीरे के साइज में, वही खीरे के बड़े पापा का लड़का है ना। ये गाइस देख सकते हैं आप लोग, मजे की भीड़ आ गई यहाँ पे। इनके यहाँ कोई नहीं आया गाइस, ये खाली धनिया अदरक लेके बैठे हैं। मटर लेके खुश हो गई हैं, बढ़िया मटर पा गई हैं आज ये इनका। गाइस ये आप लोग, अबे इधर गाड़ी। गाइस ये आप लोग देख सकते हैं, कुछ चूतिए भी सब्जी मंडी में गाड़ी लेके घुस जाते हैं जाम लगाने के लिए। रिक्शा आप लोग देख रहे हैं गाइस, तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि ये थोक की मंडी है। और कहाँ भर नहीं तार काहे बनाऊ, काहे बनाऊ यार तार। नहीं नहीं इतना सुंदर ना हुआ भाई। हाँ ठीक ठीक। देखो ऐसे ऐसे लोग भी मिल जाते हैं मार्केट में। इसी को खलियापन कहते हैं गाइस।
अब तो वीडियो में आ गए वो, हैं? अब तो वीडियो में आ गए वो, अब तो पहले नहीं भी आ रहा था तो सही भी आ गया। अब तो पर्सनली वीडियो में आ गए। तो गाइस ये सब्जी आप लोग देख सकते हैं, एक गाड़ी सब्जी गाड़ी में जा चुकी है, दूसरी गाड़ी फिर जा रही है। यही दिखाने का मतलब था गाइस कि देखिए खलियारपन की जो हद होती है। और बाइक लेके कुछ लोग सब्जी मंडी में घुस जाते हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में जो भी जहाँ भी आप सामान लेते हैं ना, बाजार टाइप का जो एरिया है, वहाँ की प्रॉपर पार्किंग है और वहीं पार्किंग में ही गाड़ी लगेगी। और आप अमेरिका कब गए थे? हैं? मैंने वीडियो में देखा था गाइस। देखिए अमीर हैं हम लोग लेकिन फोन पे। फोन पे। तो ऐसे सीक्रेट नहीं बताना होता भी। तो मैं जा रहा हूँ बाल कटवाने, क्योंकि ये हेयर स्टाइल अब मुझे जम नहीं रहा। तो अब थोड़ा क्लासी लुक रखेंगे, नया कुछ नया ट्राई करते हैं। हमें सर कुछ नया ट्राई करना चाहिए, तो अब हम लोग भी कुछ नया ट्राई करते हैं। वो याद करो, अगर आप कोई बोल रहा है कि आप क्यूट हो, तो आप अपने आधार कार्ड की फ़ोटो वॉलपेपर लगा के रखना। तो गाइस हेयर कटिंग के बाद बहुत हल्का हल्का फील हो रहा है। कैसा दिख रहा हूँ अब मैं? कैसा कट हुआ है? बहुत शानदार कट हुआ है। सब्जी मंडी में उस चूतिया का काटने के बाद फिर हमने बाल भी कटा लिए गाइस, है ना। पीछे BMW आ रही थी, निकल गई। अमीरी देखो हमारी अमीरी, BMW पीछे चलती है। वो हमारी सुरक्षा में थी इसलिए पीछे चल रही। वो तो हवा खाने के मन था तो बाइक से निकल आए, नहीं तो छोटी मोटी गाड़ी तो हम लोग छूते भी। हाँ पैदल चलते हैं। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं घर पे। लाइट बंद हो गई। हम लोग आ चुके हैं घर पे। अब सबका रिएक्शन आपको दिखाते हैं कि कैसा लग रहा हूँ मैं, कैसा लग रहा हूँ बताओ। ठीक लागत है, हम तो ये कहते ही है सब दिन से। कैसा लग रहा हूँ? हमारा खाना रुपया बनाए मैं क्या लाडले निक लागत हो ने? हम तो पापा कहते रहे पहले से। आज हम जान बता डरिया देख तब ना निक लागे। अरे मेहरिया कराए रहे हम। अरे अब हम कराए रहे यार, नहीं निक लागत रहा। मेहरियन नहीं आए बना ही निक लागत ही ना। अब हाँ एकदम तोहरे मन की कराए लिए नान नान। ये ना परुआ साल तक चल रहा था। हमका एक सेवा सहाय करता है ऐसे बेटा जाला तुम्हारा कटाई लिए बरुआ। अब गाइस ये देख सकते हैं आप लोग, ये क्या बन रहा है? बथुआ कट रहा है। जहर माहौल बन रहा है। बथुआ कट रहा। गाय खाना खाए बगना है रे? गाय गोरु खाना बथुआ कट रहा है गाइस। और ये आप लोग देख सकते हैं, है ना। अभी नहाने के बाद ही सुंदर लगेगा आदमी। ठीक है। पीछे से हमका जुगुड़ जुगुड़ काम बहुत खराब लगा। अच्छा शुरू से ठीक। तो मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान, इसका तो नाम मतलब समझ में आ ही जाए। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शाहें हयात, मतलब कि मैंने समझा था कि जब तुम मेरे आसपास हो तो दरख्शाहें हयात, दरख्शां मीन्स जो हम देख पा रहे हैं, हमारे आगे का जो सिनेरियो है, जैसे ये हम लोग को आगे दिख रहा है ना दरवाजा दिया। हयात मीन्स रोशन, चमकदार। तो तुम जब मेरे आसपास रहती हो तो हर चीज़ चमकदार और अच्छी दिखती है। तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या, कि अगर तुमसे मिला हुआ कोई गम, तुमसे मिला हुआ कोई दुख है, तो जो तमाम जिंदगी के दुख है, मेरे दिन भर के गम हैं, उनका झगड़ा क्या, वो तो बेकार है। तुम्हारा दुख दुख है, मजेदार दुख है। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। अब इसका मतलब समझ ही में आ रहा है। ठीक। अब इसके बाद है इसका दिल फाड़ देने वाला लाइन। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू मिल जाए तो तकदीर निगुम हो जाए। अच्छा, इसका मतलब कि तुम अगर मुझे मिल जाओ तो तकदीर निगुम मीन्स सक्सेसफुल हो जाए, निगुम मीन्स सफल। यूं ना था
मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि ऐसा हो जाए। मैं ये जानता हूँ कि ये हो नहीं सकता, लेकिन तब भी मैं चाहता हूँ। और इसके बाद आता है कि ज़माने में और भी गम है मोहब्बत के सिवा। ये जो आखिरी लाइन थी। और फिर एक और आखिरी लाइन है कि राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। मतलब कि कई चीज़ें हैं जो हमें अच्छी भी लगेंगी, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हमारा शरीर एक दूसरे से मिले तभी अच्छा लगे। वस्ल मीन्स मिलना। ये थी पूरा ये गजल। पूरा गज़ल है। और इसका शायरी कैसे बनाया है? इसको खाली इसकी पहली और आखिरी लाइन बोल दी गई है कि मुझसे पहले से मोहब्बत मेरे महबूब ना मान, ज़माने में और भी दुख है मोहब्बत के सिवा। ये था इसका पूरा विवरण।